हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं सब बढ़िया होगा। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हमने अलग अलग उत्पादों के बारे में जानने की कोशिश की है इंटरनेशनल बिजनेस के लिहाज से, ताकि अगर आपको अपना बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपांड करना है या फिर एस्टैब्लिश करना है तो आपको सही प्रोडक्ट चुनने में आसानी हो और आप कॉन्फिडेंटली इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री कर पाएँ या फिर अपना बिजनेस एक्सपांड कर पाए। पिछले कुछ वीडियोस में हमने कृषि उत्पादों के बारे में अधिकतर जानने की कोशिश की है। अगर वो सारे वीडियो आप फिर से देखना चाहोगे तो यहाँ आई बटन में उसकी लिंक मौजूद है, तो आप प्लेलिस्ट के ज़रिए भी सारे वीडियोस देख सकते हैं ताकि आपको अपने बिजनेस के लिए प्रोडक्ट चुनने में आसानी हो। दोस्तों, आइए बात करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में। ये वीडियो कम्प्लीटली डेडिकेटेड है हर एक उस सेक्टर के लिए जिसमें एक्सपोर्ट पोटेंशियल अधिक मात्रा में है। ऐसा नहीं है कि भारत देश में खाली कृषि उत्पाद ही इंटरनेशनली ट्रेड होते हैं। कृषि उत्पादों के अलावा भी भारत कई सारे प्रोडक्ट सेक्टर्स में डिफरेंट प्रोडक्ट सेक्टर्स में एक्सपोर्ट करता आ रहा है। तो आइए जानते हैं उन सेक्टर्स के बारे में। आने वाले समय में ऐसे कौन से सेक्टर होंगे जिन्हें एक्सपोर्ट के लिए प्रायोरिटी दी जाए। क्या आप जानना चाहेंगे ये कौन से सेक्टर्स है? अगर आपका जवाब हाँ है तो बने रहे हमारे साथ। मैं सौरभ दर्शने, एक्सपोर्टर एंड इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट, और आप देख रहे हैं कॉस्मो डिजिटल एक्जिम, अ वर्ल्ड ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं, भारत जैव प्राकृतिक विविधताओं से संपन्न देश है, परिपूर्ण देश है। चाहे वो जैविक संपदा हो, खनिज संपदा हो या फिर समुद्री संपत्ति हो, हमारे पास यानी कि भारत में हर वो चीज़ मौजूद है जिससे दुनिया भर के लोगों के जीवन मान में बदलाव लाया जा सकता है बड़े पैमाने पर। हमारे पास ऐसी तरह तरह की चीज़ें हैं जिनसे हम आने वाले समय में दुनिया भर के लोगों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं, अगर उन्हें हम अच्छे से समझें और उन्हें मार्केट करके विदेशों में भेजें तो। इतनी संपन्नता होने के बावजूद भी आज अगर इंटरनेशनल बिजनेस के लिहाज से देखें तो भारत के एक्सपोर्ट के आंकड़े बड़े ही निराशाजनक हैं। आज भारत सिर्फ और सिर्फ 2% यानी कि 2% का ही एक्सपोर्ट शेयर अपने नाम करता है टोटल वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो। ऐसा क्यों है? इसका सीधा कारण यही है क्योंकि उद्यमियों ने इंटरनेशनल बिजनेस के प्रति जो उदासीनता दिखाई है, अपनाई है, इसी के चलते आज ऐसा है। आने वाले समय में हम इसे बदल सकते हैं और हमारे एक्सपोर्ट के आंकड़े बहुत बड़े मात्रा में बढ़ सकते हैं। इसे सुधारा जा सकता है। बस किसी ने पहल करनी चाहिए, बस किसी ने शुरुआत करनी चाहिए और आगे आके अपने बिजनेस को या फिर अपने कमोडिटी को इंटरनेशनल लेवल पे लेकर जाना चाहिए और दुनिया भर से आती हुई डिमांड को फुलफ़िल करने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आगे ये देखेंगे ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो हम अपने इंटरनेशनल बिजनेस के लिए चुन सकते हैं, या फिर ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिन सेक्टर में हम उतर के काम कर सकते हैं या फिर उन सेक्टर से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स को बड़ी मात्रा में इंटरनेशनली एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंटरनेशनली ट्रेड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं टॉप 10 सेक्टर्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। टॉप 10 एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज की बात करें तो सबसे पहले पायदान पर है मिनरल फ्यूल्स इंक्लूडिंग ऑयल। इसका हम अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं 44.1 बिलियन US का, जो कि पूरे वर्ल्ड के एक्सपोर्ट का 13.7% हिस्सा है। दूसरे नंबर पर है जेम्स एंड प्रेशियस मेटल्स, जिसका हम फिलहाल 36.7 बिलियन US का एक्सपोर्ट कर रहे हैं और जो कि 11.4% हिस्सा शेयर करता है दुनिया के कुल एक्सपोर्ट्स का। तीसरे नंबर पर आता है मशीनरी इंक्लूडिंग कंप्यूटर्स, जो कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं 21.2 बिलियन US, जो कि दुनिया के एक्सपोर्ट्स का 6.6% हिस्सा है, यानी कि
6.6% एक्सपोर्ट हम करते हैं। अगले पायदान पर है ऑर्गेनिक केमिकल्स, जिसका हम फिलहाल एक्सपोर्ट कर रहे हैं 18.3 बिलियन US डॉलर्स, जो कि दुनिया के एक्सपोर्ट्स का सिर्फ और सिर्फ 5.7% हिस्सा है। फिर नंबर लगता है व्हीकल्स, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं 17.2 बिलियन US डॉलर्स। वर्ल्ड के टोटल एक्सपोर्ट्स की बात करें तो उसका हिस्सा है 5.3% खाली। अगला नंबर है फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री का। इस समय हम 16.1 बिलियन US डॉलर्स के फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि दुनिया के कुल एक्सपोर्ट के सिर्फ और सिर्फ 5% है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल मशीनरी इक्विपमेंट। ये सेक्टर में हम अभी फ़िलहाल एक्सपोर्ट कर रहे हैं 14.7 बिलियन US डॉलर। पूरी दुनिया के एक्सपोर्ट्स का सिर्फ और सिर्फ 4.5% हिस्सा है। इसके अलावा आयरन एंड स्टील, ये अगली इंडस्ट्री है जिसका हम सिर्फ और सिर्फ 9.7 बिलियन US डॉलर्स का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि दुनिया के कुल एक्सपोर्ट्स का सिर्फ और सिर्फ 3% हिस्सा है। 9वें पायदान पर है क्लोथिंग एक्सेसरीज, नॉट निट और क्रॉचेट। इस इंडस्ट्री की बात करें तो हम फिलहाल एक्सपोर्ट कर रहे हैं 8.6 बिलियन US डॉलर, जो कि वर्ल्ड के टोटल एक्सपोर्ट का सिर्फ और सिर्फ 2.7% का हिस्सा है। आखिरी पायदान पर है टॉप 10 इंडस्ट्रीज़ में निट और क्रॉचेट क्लोथिंग एक्सेसरीज, जिसका हम फिलहाल एक्सपोर्ट कर रहे हैं 7.9 बिलियन US डॉलर्स। एक्सपोर्ट के परसेंटेज है 2.5%। ओवरऑल देखें तो ये दुनिया का 3/5 हिस्सा यानी कि 60.2% हिस्सा हम शेयर कर रहे हैं। ओवरऑल वैल्यू अगर ग्लोबल शिपमेंट की टोटल एक्सपोर्ट्स की बात करें तो पूरे दुनिया में इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स किए जाते हैं उसका 60.2% हिस्सा हम एक्सपोर्ट अभी कर रहे हैं। ये आने वाले समय में बहुत बढ़ाया जा सकता है। हम बढ़िया तरीके से इंटरनेशनल बिजनेस को प्लान करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये थे टॉप 10 सेक्टर्स या फिर टॉप 10 इंडस्ट्रीज जिनमें आने वाले समय में एक्सपोर्ट पोटेंशियल अधिक होने वाला है। तो अगर आप इनमें से किसी भी इंडस्ट्रीज़ के साथ या फिर ऐसे किसी भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस के साथ जो इस इंडस्ट्री से जुड़ा है उससे जुड़े हुए हो तो आप उसी प्रोडक्ट या फिर सर्विस को इंटरनेशनली ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा अलग सोचेंगे, अगर अपने काम को या फिर अपने बिजनेस को इंटरनेशनली अगर आप एक्सपांड करना चाहोगे तो ये सारे सेक्टर्स हैं, उनमें आप बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं आने वाले समय में। तो अगर आपकी सोच में अगर आप थोड़ा सा बदलाव लाएंगे, अपने विचार को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस को इंटरनेशनली ट्रेड करने की सोचेंगे तो आप अपनी तरक्की तो कर ही पाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ भारत की तरक्की में भी योगदान दे सकेंगे। तो हमारी आपसे ये गुजारिश है कि आप आगे आइए और इनमें से किसी सेक्टर को अपना बिजनेस का जरिया बनाइए। कोई भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस में ट्रेड कीजिए जिसे इंटरनेशनली आप सप्लाई कर सके, जिससे हम अपनी तरक्की कर ही सकते हैं लेकिन उसके अलावा अपने देश की उन्नति के साथ भी जुड़ सकते हैं। क्योंकि जितना अधिक हम एक्सपोर्ट करेंगे उतनी फॉरेन करेंसी, उतना विदेशी चलन हमारे देश में हम आकर्षित करते हैं और जिससे भारत की इकोनॉमी बूस्टअप होती है, भारत की इकोनॉमी ऊंची होती है। किसी भी मायने से हम अगर अपने देश की सेवा करने की इच्छा रखते हो तो ये एक बढ़िया तरीका है कि हम पहले एक्सपोर्टर बने, निर्यातदार बने, फिर भारत की आर्थिक उन्नति में अपना योगदान दें। तो ये एक तरह से हम अपने देश की सेवा ही कर रहे हैं। बिजनेस के ज़रिए भी देश की सेवा कर सकते हैं, बिजनेस के ज़रिए भी हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, बिजनेस के ज़रिए भी हम अपने देश का नाम ऊंचा कर सकते हैं दुनिया में। इंटरनेशनल बिजनेस ये एक बहुत बड़ा तरीका है, ये बहुत बड़ा ज़रिया है हम अपने आप को साबित कर सके दुनिया की नज़रों में, अपने देश का नाम ऊंचा कर सके, देश का परचम पूरी दुनिया में लहरा सके। एक्सपोर्ट इंपोर्ट इस इंडस्ट्री से जुड़े आपके मन में भी कोई सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट के ज़रिए लिख सकते हैं, या फिर अगर आप हमसे बात करना चाहे तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आप कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। और आप किसी तरह से हमारी प्रोफेशनल सहायता भी चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि लेट्स एक्सपोर्ट एंड कॉन्कर द वर्ल्ड। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।